ठीक है, कॉपी निकाल लो। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा चैप्टर? दिख गया होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी। और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस लगा रहे होगे आप लोग मेरे हिसाब से, तो ठीक है। इसको भी जो डाउट है वो भेज दीजिएगा, फिर मैं आपको एक साथ बता दूंगा। पहले प्रूविंग के क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस तो करिए तभी होगा। ठीक है। देखें, तो कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी, जो कि वो पहले भी पढ़ चुकी हैं, तो आई होप आंसर देंगी वो। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ चैप्टर लगता है बच्चों को, है नहीं। ठीक है, लगता है पर है नहीं। ठीक है, बस आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखनी पड़ेगी, तब जाके हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बातें की गई है वो देखते हैं। इसमें एक बात बोली गई है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वो तो सबको पता है जनरल भाषा में। ठीक है, यहाँ बता रखा है कि आज का जो मॉडर्न टाइम है, आसपास सब देख लो आप, जितनी भी चीजें चल रही है, एसी, डिजिटल बोर्ड, जो चीज, वो सब किस चीज से चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, किस चीज के लिए? एनर्जी के लिए। आसपास सब जगह यहाँ पे देख लो, हर चीज तो लगभग इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है। ठीक है, लगभग क्या, हर चीज ही यहाँ पे जितनी आसपास दिख रही है वो सब किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इस चीज के लिए आपको इस चैप्टर को ठीक से क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन आवर होम्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट। अब तो ईवी का जमाना है। ठीक है, जब ये बुक बनी थी तब तो मेरे हिसाब से ईवी आई भी नहीं थी। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल देखा होगा लगभग सबका। वही बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी अब इलेक्ट्रिसिटी। आप तो 2000 किस में हम लेक्चर ले रहे हो? 26। आप ईवी वीवी सब देख ही रहे हो भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बसेस देख रहे हो, स्कूटी देख रहे हो, अब तो बाइक भी आ गई हैं। ठीक है, कार भी आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज हो चुकी है। तो सही बात लिखा हुआ है। तो इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे तरीके से क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिला के यहाँ पे यही सब बताया गया है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल क्या क्या करते हैं। अब तो भाई वो वाली ट्रेन भी देखी होगी तुम लोग, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी देखी होगी ना। अब तो क्या देखा ही है, ऊपर क्या इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। डीजल वाले पहले चलता था, उसके बाद ये आ गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? तो चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमें ये पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर क्या है, हीटिंग इफेक्ट क्या है। ये सब चीजें हमारे चैप्टर में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ चीजों के बारे में जानना है, तभी जाके समझ आएगा। तो पहली चीज, और ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हो आप, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो 8th क्लास में। तो यहाँ पे बोल रहा है ये सब चैप्टर पढ़ने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कभी बचपन में आपने, या अभी भी आप करते होगे मेरे हिसाब से, क्या चीज, प्लास्टिक का स्केल वगैरह लेके किसी ने खोपड़ी पे रगड़ के देखा है कभी? तो रगड़ा है तो देखा होगा पेपर ऊपर चिपकने लग जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी उसकी टेस्ट में नहीं आएगा, ये आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी तो पता चलेगा चार्ज क्या है क्या नहीं। तो बोल रहा है कि प्लास्टिक कॉम नियर सम ऑफ द टाइनी पीस ऑफ पेपर, उससे क्या होने लग जाता है? अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको बता दूं चार्ज के बारे में। ठीक है, वो जानोगे उसके बाद ही आपको करंट के बारे में कुछ चीजें पता चलेगी। तो करंट की डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी थी, बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई। करंट पहले खोजा जा चुका था, बाद में एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि आप क्या करते हो, ड्राई हेयर पे अगर स्केल को रगड़ते हो तो आप देखते हो पीस ऑफ पेपर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये बोला कॉम्स नाउ अट्रैक्ट टू पीस ऑफ पेपर टू इट्स, जो ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन ये बता रहा है ऐसा क्या हुआ। बोला रगड़ने से पहले आपका जो कंघी थी वो इलेक्ट्रिकली क्या थी? न्यूट्रल थी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस समय हमें ना इलेक्ट्रॉन का पता था, ना प्रोटॉन का पता था, ना न्यूट्रॉन का पता था। हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, बस उन लोगों ने ये चीज देखा कि कुछ चीजें खोपड़ी पे रगड़ने से कॉम में क्या हो जाता है? चार्ज आ जाता है। तो उन्हें बोला कि रगड़ने से पहले आपकी कंघी कैसी थी भाई? न्यूट्रल थी। कैसी थी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। सो इट इज अ नो इफेक्ट ऑन अ टाइनी पीस ऑफ पेपर। बिना रगड़े, मान लो मेरे हाथ में कॉम है, तो बिना रगड़े क्या किया मैंने? पेपर से चिपकाने की कोई चिपका ही नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने बालों से रगड़ा इसको तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगा। इसका मतलब जरूर वो कंघी क्या होगी? होगी इलेक्ट्रिकली चार्ज होगी।
क्या हो गई होगी, इलेक्ट्रिकली चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कम रख दे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इन लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। किस पे, टाइनी पीस ऑफ पेपर पे लगाता है, जिसकी वजह से वो उससे क्या लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, साइंस नहीं हिस्ट्री एक तरीके से। सिमिलरली जब इन लोगों ने चेक किया कि ग्लास रॉड को जब रगड़ा गया, किसको रगड़ा गया, ग्लास रॉड को रगड़ा गया। ठीक है, ग्लास रॉड किससे, सिल्क क्लॉथ से। ठीक है, इसी तरीके से इबनॉइट रॉड, इबनॉइट समझते हो आजकल, रिजन जानते हो, रिजन उसे टॉय वगैरह बनाते हो, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, मिलाते हैं। तो वही जब उसको वुलन क्लॉथ से क्या करते हैं हम लोग, रगड़ते हैं, तो सेम वैसी प्रॉपर्टी इसमें भी देखने को मिलती है। कुल मिला के मैं बस इतना बोलूंगा, ये हमें अपने को ये सब नहीं करना है, हमें कुछ और ही जानना है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। तो अभी तक की कहानी से आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि इन लोगों ने क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन लोगों ने जानबूझ के, अभी तुमसे कोई पूछे पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो आप डेफिनेशन बता पाएगा कोई, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज? मैंने पहले ही बोल दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसकी खोज ही नहीं हुई, जाओ क्या बताओ। तो जानबूझ के, ठीक है, ध्यान सुनना है, बहुत काम की चीज है, टेस्ट में नहीं, नॉलेज के लिए। इन्होंने एक चीज नोटिस की कि जब हम ग्लास रॉड को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, किससे, सिल्क क्लॉथ से, तो एक दूसरे टाइप का क्या दिखता है, इनको चार्ज देखने को मिलता है। पर जब इब्नॉइड रॉड को रगड़ते हैं किससे, वुलन क्लॉथ से, तो उनको डिफरेंट टाइप का क्या देखने को मिलता है, चार्ज। कैसे पता डिफरेंट टाइप का, जब ग्लास रॉड को रगड़ते हैं तो मान लो ए चार्ज बना, ठीक है, ए, और जब हम इब्नॉइड रॉड को रगड़ते हैं वुलन से, तब क्या मिला, बी। तो ये चेक करते हैं जब ए और बी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो सेम होते चार्ज तो क्या करते थे, रिपल करते थे। तो इनको पता चल गया कि सेम चार्ज रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनको ये पता चल गया कि दो टाइप के चार्ज होते हैं। तो जानबूझ के एक का नाम क्या रख दिया कि आज से जो भी क्या बोलते हैं, ग्लास रॉड से जो एग्जाम्पल है याद रखना, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि इसको पॉजिटिव बोला कि उसको नेगेटिव बोला। उन्होंने बोला ग्लास रॉड से रगड़ेंगे जब भी सिल्क क्लॉथ को, जो चार्ज आएगा उसको हम आज से पॉजिटिव बच्चों को पढ़ाएंगे। हम बोल देंगे आज से ये ए वाला क्या है, पॉजिटिव। और क्या पढ़ाएंगे हम लोग, जब इब्नॉइड रॉड से रगड़ेंगे किसको, वुलन क्लॉथ को, तो इसको क्या बोल देंगे, नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से दो चार्ज का जन्म होता है। लेट कर लिया, लेट, लेट इसके चार्ज को पॉजिटिव मान लिया, उसके चार्ज को क्या मान लिया, नेगेटिव। और इन्होंने कई चीजों को रगड़ रगड़ के देखा तो इनको दो ही चार्ज दिखे, अलग तीसरा कोई चार्ज नहीं मिला। इस तरीके से इनको किस चीज की नॉलेज होगी, एक पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव। कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं बोले मैंने ये नहीं बोला कि इसके अंदर प्रोटॉन है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि खोज ही नहीं हुई थी। इतने में कोई दिक्कत पीछे? तो इस तरीके से इन लोगों ने लेट कर लिया, इसीलिए आप आंसर नहीं दे पाते हो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या, तो आंसर नहीं है, ये लेट है, लेट। ठीक है, तो 8th क्लास में आपने ये सब हिस्ट्री पढ़ी होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जब तक मैं चार्ज नहीं पढ़ाता तो आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ सकते। तो वही देखो, सारी बातें मेरी वाली है, यहाँ पे लिखी हुई है, टेस्ट में नहीं आता पर नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, इसको नहीं समझोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे वही सारी बात लिखी है, देखिए, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली पाया गया कितने टाइप के चार्ज, टू टाइप होते हैं चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और याद रखना कन्वेंशन वर्ड लिखा है यहाँ पे, कन्वेंशन मतलब लेट कर लेना। ठीक है, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, लेट कर लेना। ठीक है, लेट कर लिया कि ग्लास रॉड वाला जब रगड़ेंगे तो उसको हम क्या मान लेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो हाँ, मैंने वहां सही बताया था कि ग्लास, पढ़ के देखिए, मेरी बातों में नहीं आना, रीड करना। तो मान लिया गया है बाई कन्वेंशन, ग्लास रॉड से जब भी हम सिल्क को रगड़ेंगे जो भी चार्ज आएगा उसको आज से क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। और चार्ज एक्वायर्ड बाय इग्नोइड रॉड वाले को हम क्या बोलेंगे भाई, आज से नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। कहीं नहीं लिखा है यहाँ पे कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, लेट कर लिया। इस पे ध्यान देना, इस पे कि आज से इससे रगड़ेंगे तो इसको पॉजिटिव बच्चों को पढ़ाएंगे और इससे रगड़ने वाले को क्या है, नेगेटिव पढ़ाएंगे। वही लिखा है जो ऊपर बताया मैंने। फिर इन्होंने और चीज चेक की, देखा कि अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं। और क्या देखा उन्होंने, सिमिलर चार्ज हमेशा क्या करते हैं भाई, रिपेल करते हैं।
तो ये थी थोड़ी सी चार्ज की हिस्ट्री, ठीक है, जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने में क्या करेगी, मदद करेगी। कुछ कहना है? मैं कुल बात इस पे बार बार लेके जा रहा हूँ, लेट है लेट, और अभी तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कोई खोज नहीं हुई है, बार बार बोल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो एसआई यूनिट क्या है चार्ज की, हमने कुछ चार्ज की एसआई यूनिट तो रखी होगी, तो वो क्या है, कूलम, ठीक है, क्या होती है, कूलम, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। तो लिख लीजिए एसआई यूनिट चार्ज को क्या लिखा जाता है भाई, कूलम लिखा जाता है। तो चार्ज को हम लोग किससे शो करते हैं, क्यू से शो करते हैं, याद रखना, क्यू से चार्ज को शो करते हैं, और एसआई यूनिट क्या रखते हैं उसकी, कूलम रखते हैं, ठीक है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। हो गया 18। ये चैप्टर में नोट्स बनाने पड़ेंगे, टफ लगेगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया, चार्ज को क्या किया जाता है, क्यू से लिखा जाता है, ठीक है, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, कूलम, ठीक है, कूलम्स में डाला जाता है। तो ये बता रखा है, ये चलता रहा, ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनना है इसको, लाइन टू लाइन। ये बोल रहा है 1 कूलम इज, ठीक है, क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जैक्ट फोर्स क्या होता है भाई, ये बता रहे 1 कूलम 9 इंटू 10 की पावर क्या 9, ठीक है, न्यूटन ऑन इक्वल चार्ज प्लेस एंड डिस्टेंस 1 मीटर। इक्वल चार्ज, एक चार्ज मैंने Q1 ले लिया, एक का नाम ले लिया Q2, दोनों इक्वल चार्ज, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी रखी मैंने, 1 मीटर की। तो 1 कूलम में 9 इंटू 10 की पावर 9 क्या होते हैं, ठीक है, न्यूटन का फोर्स लगता है, इसी को कूलम कहा गया, ठीक है। कूलम का मतलब है दो इक्वल चार्ज रखे हैं मैंने, एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे, वही चीज यहाँ पे बताई गई। तो ये सभी टेस्ट में नहीं आएगा, बस सुनना भी। तो बीन, अब ध्यान से देखना, अब आगे हम प्रेजेंट में, ठीक है, अब हिस्ट्री आगे बढ़ती है, तो ये ग्रीन से कर रहा हूँ, बोल रहा है बट वी नो डैट, ठीक है, ऑल द मैटर, हम जानते हैं आज कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है, जो कि क्या होता है, प्रोटॉन्स, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आज हमको ये नॉलेज, ठीक है, तो ये बोल रहा है अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हम स्टडी करके हमें पता चलता है कि एक प्रोटॉन में कितने चार्ज होते हैं, एक प्रोटॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन में 10 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम के बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होते हैं यार, ये। तो ये भी आपको नोट करना है, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, थोड़ा साफ कर देता हूं उसको, इतना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है, प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही होता है, तभी वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये जरूर नोट कर लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, कितना कूलम चार्ज होता है वो लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं होता है बच्चा तो एक सवाल पूछता है, या तो तुम लोग को हो गया होगा, समझ आ गया, मुझे नहीं समझ आया, इसका क्या सेंस बनता है। इसका सेंस ये बनता है, अगर कोई ये जानना चाहे, तो दो इलेक्ट्रॉन लीजिएगा, इसके बीच में 1 मीटर की दूरी रखिएगा, अब वो फोर्स एक दूसरे पे कितना लगा रहे हैं, वही है ये चीज, ठीक है, वही चीज, दो इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर की दूरी पर रख के देखा, पता ना, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल करने का मतलब फोर्स ही लगेगा, तो वो कितना फोर्स लगाएगा, इतना रहेगा। हाँ, तो ये रहा ना न्यूटन में, ये रहा 9 इंटू 10 की पावर 9, इतना, इतना क्या करता है, 1 मीटर की दूरी पे रखते हो तो इतना फोर्स लगाता है, तो उसी को 1 कूलम कहा जाता है। तो इतने कूलम में कितना होगा, एक कूलम में मैंने क्या सिखाया, कितना फोर्स लगता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो इतने में 1.6 इंटू 10 -19 कूलम में कितना लगेगा, इंटू कर देना, किससे, इससे इंटू कर देना, पता चल जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, बोर्ड से रिलेट तो नहीं करता, पर नॉलेज भी तो होनी चाहिए, क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। इस लाइन को पढ़ लोगे खुद ही पता चल जाएगा। एक कूलम की डेफिनेशन यहाँ दी है,
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एग्जैक्ट फोर्स न्यूटन ऑन द इक्वल चार्ज प्लेस इन द डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी में रखो और इतना वो फोर्स लगाए, उसी को आज से हम क्या कहेंगे, 1 कूलम कहेंगे। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चार्ज दे दिया, इसको अगर आपको फोर्स में कन्वर्ट करना है तो इससे इंटू कर लीजिएगा, आपका काम हो गया। लेकिन 10th में मुझे बस ये लिखवाना है, इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन का कितना चार्ज। कुछ कहना है यहाँ तक? तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द नंबर इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या पढ़ना है आपको, 1 कूलम में कितने, ठीक है, चार्ज पाए जाते हैं। तो क्या बोला मैंने, क्वेश्चन क्या है उसको फील करिए। इसने बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपसे ये पूछ रहा है। निकालते हैं भाई, कैसे निकालेंगे। तो बोला हम जानते हैं, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि इफ द चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम कितने में पाया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यही है ना, क्वेश्चन को पढ़िए। वी नॉट द चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इफ द चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, 1 इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये बोल रहा है कि 1 कूलम में कितना होगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझो, मुझे 1 कूलम में कितने चार्ज हैं वो पता करना इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बोला कि 1.6 इंटू 10 के बाद -19 कूलम में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलम में कितना होगा, इसको इससे नीचे क्या कर दो, फेंक दो, यूनिटरी मेथड, इसको उठा के इसके नीचे फेंक दीजिए। तो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 के बाद -19 आएगा। तो 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करिए। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? नहीं तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने अभी अभी आपको नोट्स में लिखवाया है, क्या लिखवाया था कि 1 इलेक्ट्रॉन का कितना भाई चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। मेरा क्वेश्चन है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने बोला यूनिटरी मेथड तो पढ़ी है मैंने, इसको उठा के इसके नीचे फेंक देता हूँ। तो जैसे मैं इसके नीचे फेंकूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 1 कूलम ही तो आएगा, और ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन। बस इसको थोड़ा सॉल्व करिए, अगर सॉल्व करने आता होगा तो माइनस की चीज है तो ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और नीचे कितना है बचेगा 1.6। पॉइंट हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा 10, इंटू करोगे 10 की पावर कितनी आ जाएगी 20। अब इसको डिवाइड करना आई होप आता होगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, 16 से इसको डिवाइड करिए, कितना आ रहा है, जब आप डिवाइड करोगे तो इतना आएगा 6.25। ठीक है, डिवाइड करके देखिएगा तो आपको कितना मिलेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 16 बोलो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये भी नोट कर सकते हो आप। क्या नोट करना भाई, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, 1 कूलम में कितने, ठीक है, चार्ज या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, एमसीक्यू आ सकता है इसका। मैं फिर बोल रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन का कोई चार्ज पूछे तो ये आंसर देना आपको, 1 इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज होता है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ उल्टा, क्या 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हो वही लिखा है 6.25 इंटू 10 का 18 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, 1 कूलम चार्ज कह सकते हैं, ठीक है। 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट तो हो ही गई, ये रहा हो गया। अब आते हैं कंडक्टर इंसुलेटर, टेक्निकल पार्ट चला गया, हिस्ट्री मैंने सारी बता दिया, तो फिर से बता देता हूँ क्योंकि अभी अभी वो आई हैं। तो क्या क्या बताया मैंने अभी, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो पहले मैंने इनको बताया कि क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो याद मैंने क्या दिलाया, इनको पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसी कोई चीज होती है। उन्होंने बोल दिया कि ग्लास रॉड को जब किससे रगड़ते हैं, सिल्क से रगड़ते हैं, तो उससे जो चार्ज बनता है उसको क्या कह दिया उन्होंने, पॉजिटिव, लेट कर लिया, लेट, ठीक है। और इब्नोइट रॉड को जब किससे रगड़ते हो भाई, वुल से रगड़ते हो, तो उस चार्ज का नाम क्या रख दिया उन्होंने, नेगेटिव चार्ज। जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनको बिल्कुल भी नहीं पता था, बस एक को पॉजिटिव बोल दिया, एक को क्या कह दिया, नेगेटिव बोल दिया। बाद में हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पता चला, तो हमें पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन
का चार्ज कितना होता है, 1 पॉइंट क्या था 6 इंटू 10⁻9 कूलम चार्ज होता है, ठीक है 19 ठीक है, माइनस चलो ये ठीक। अब फिर मैंने अभी अभी क्या पढ़ा है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते, इतना ही अभी तक पढ़ा है मैंने, ठीक है। एक चीज और, जैसे अभी सोचा कूलम क्या है, जब भी सेम चार्ज, कोई भी दो सेम चार्ज है, उनके बीच में 1 मीटर की हम दूरी रखते हैं और 9 इंटू 10⁻9 ठीक है न्यूटन का फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, इसी को हम 1 कूलम कहते हैं। तो ये अभी इतना काम नहीं आएगा, 11th में जो साइंस लेगा उसको बहुत काम आएगा। 10th में जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है अभी तक ये, पर नॉलेज ठीक है आपको चाहिए। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिसिटी 11th में नहीं 12th में, इसके 5 चैप्टर है, एक चैप्टर से 5, पूरी एक बुक बनी हुई, ठीक है, पूरी बुक इसी पे बनी हुई, ठीक है याद रखना। आगे बढ़े, अब आते हैं कंडक्टर इंसुलेटर, ये तो बच्चों वाली बात है, तो कंडक्टर किसे कहते हैं? हाँ बताइए, पीछे आईसीसी बोर्ड। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि कंडक्टर क्या होता है, जो अलाउ करता है अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी उससे पास होने देता है, ठीक है। और इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। तो 10th क्लास में ये डेफिनेशन बोलोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ काम नहीं करती, ठीक है। वो बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, फिर बोलोगे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, तो फिर यहाँ लिखा क्यों, ये रहा देखो लिखा है ना, वही जो आप बोल रहे हो, वो आपको याद दिला रहा है कि बचपन में ये पढ़ा हुआ है। आम भाषा में बोलचाल के लिए ठीक डेफिनेशन है, पर हम 10th के स्टूडेंट जो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इसकी ये डेफिनेशन नहीं। तो कौन सी डेफिनेशन है वो अभी आप नहीं पता कर पाओगे, आगे पढ़ना पड़ेगा। ये डेफिनेशन 10th में लिख के आओगे नंबर कट जाएंगे, या आपका वाइवा है, अगर आपने ये आंसर दे दिया तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। कुछ और डेफिनेशन है इसकी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, दो चीजें ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब रुकी हुई, रुकी हुई, उसको आपको क्या करना पड़ता है, रब करके क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। और एक होता है करंट, तो जो हमारे घर में तार से जो आ रहा है वो स्टैटिक नहीं है, वो कौन सा, बहने वाला, करंट का मतलब बहने वाला। तो जब भी चार्ज रुका हुआ है, जैसे मैंने बताया ना स्केल है, आपने ऐसे ऐसे रगड़ा इसको फिर चिपकाया, तो रगड़ा मतलब वो स्टैटिक था, क्या है वो, स्टैटिक। जब अब क्या हम यहाँ पे रगड़ रहे हैं, ये सब नहीं रगड़ रहे हैं, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको बोलते हैं। जब भी चार्ज मूव करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो 10th में मुझे ये पढ़ाना, स्टैटिक जो मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, वो सब आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, वो स्टैटिक वाला था। तो हमें यहाँ पे कौन सा पढ़ना है भाई, कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना, ठीक है। तो करंट का मतलब क्या होता है, अगर आम भाषा में बोला जाए तो बहने वाली कोई भी चीज को हम करंट कहते हैं। हवा बह रही वो भी करंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या, चार्ज बह रहा है वो भी करंट है, याद रखिए। पानी बह रहा है वो भी करंट है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले बोल रहा है कि करंट को समझने के लिए तुम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना पड़ेगा। तो ध्यान देना, यहाँ से ऊपर से जाने की पूरी संभावना, ठीक है। तो समझते हैं, तो पहले उसके लिए मैं अपने वर्जन में समझाऊंगा, तो मैं पहले बोर्ड पे जाता हूँ, ठीक है, मेरे वर्जन में सुनना भाई। सबसे पहले ये बात तो मैंने अच्छे से आपको बता दी, ठीक है, दो चार्ज एक दूसरे को रिपल या अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक चार्ज है मेरा क्यू, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे ऊपर से जा सकता है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैंने बड़ा क्यू ले लिया, ठीक है। इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ठीक। और एक छोटा चार्ज ले लेता हूं मैं, जिसको छोटे क्यू से छोटा क्यू लिख रहा हूँ, इसका भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो तुम्हें क्या लगता है, इसको इसके पास लेके आऊंगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपल, रिपल करेगा ना। तो बस वही है, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, दो टर्म्स पढ़ाने जा रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और क्या था एक दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस। एक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। ध्यान देना, नहीं समझ आया तो मना कर देना। तो ठीक है, तो जब इसको लेके आओगे, जैसे एक मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट,
मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म किसी एक एरिया तक ही क्या करता है, सीमित रखता है। जैसे मान लो मेरे हाथ में मैग्नेट है, क्या दुनिया की किसी भी चीज को चिपका लेगा? मतलब मान लीजिए इतनी दूर पे उनके पास आयरन की नेल रखी हुई, चिपका लेगा क्या? मतलब उसका एक दायरा होता है, ठीक है। एक क्या होता है, दायरा होता है, जिसके पास लेके आओगे तभी जाके मैग्नेटिज्म काम करेगा। तो जो जिससे जिसको हम रख के स्टडी करते हैं उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोर्स चार्ज। और जिसको हम इधर उधर मूव करेंगे इसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये मेरा सोर्स चार्ज है और वो टेस्ट चार्ज है। तो इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम ऐसे एरो से दिखाते हैं। तो तुम्हारे बुक में इसको मिटा दिया जाता है, इसको छुपा दिया जाता है, बस इसको क्या दिखाया जाता है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे ही नहीं आया, उसके पीछे कोई ना कोई होता है। ठीक है, तुम्हारी बुक बस इस एरो को दिखाएगी। तो ये किसको दिखा रही है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक्सटर्नल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सोर्स चार्ज। अब यहीं से डेफिनेशन बनने जा रही जो मैं बोलने जा रहा हूं। क्या डेफिनेशन बोलती है आपकी? अभी दिखाऊंगा। अभी ये मैंने कहां पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। किसको? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने क्या रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। इसको उठा के मैं कहां पे लेके आ रहा हूं? ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहां तक ले आता हूं। सुनना, ठीक है, 1 सेकंड लगेगा आपको समझ। मैं क्या कर रहा हूं, इसको इन्फिनिटी से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा हूं, यहां से उठा के यहां लेके आ रहा हूं। पहले इन्फिनिटी पे था ये, ठीक है, मान लो यहां इन्फिनिटी पे था, इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूं। ठीक है, किस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं? ए पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। यहां पे एक ए पॉइंट बना देता हूं। ठीक है, किसको लेके आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसको लेके आया? जिसको ये मैं घुमा रहा हूं, ये मेरा क्या है? टेस्ट चार्ज। इन्फिनिटी किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। फिजिक्स में इन्फिनिटी का कुछ और मतलब है और मैथ्स में इन्फिनिटी का कुछ और मतलब है। फिजिक्स में इन्फिनिटी का ये मतलब है जो हमको नहीं पता, पता नहीं कहाँ से, उसको इन्फिनिटी बोले। जैसे हमारे घर में बिजली कहाँ से आ रही, पता है कहाँ से आ रही? अब बोले पावर हाउस से, पावर हाउस से थोड़ा ना, वहां थोड़ा ना जनरेट हो रही, कहीं और जनरेट हो रही। तो जो चीज आपको पता नहीं उसको इन्फिनिटी मानते हैं। तो इन्फिनिटी से मैंने क्या किया, इसको ए पॉइंट पे लेके आया। तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ रहा है ना। तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हो तो उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया आपने? क्या किया? कितना वर्क डन किया? कितना वर्क डन किया आपने? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क डन किया? तो एक बच्चा होता, मैं तो पूछता किसके खिलाफ वर्क डन करना पड़ रहा? इसके खिलाफ वर्क डन करना पड़ रहा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ क्या करना पड़ रहा है मेरे को? एक मैग्नेट ही है, एक मैग्नेट ही है, दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। मैं जबरदस्ती का उसको ला के यहाँ रख रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता मेरे को वर्क डन करा के रखना पड़ेगा? ये तो फेंक देगा उसको। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन किया मैंने? किसको? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जरा फिर से डेफिनेशन को देखना जो मैंने बताया आपको। इतनी बात को समझ आई जो मैंने समझाया? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लेके आना है अपने को? इन्फिनिटी से। तो उसको लाने में मैंने कितना वर्क डन किया? ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा देख भी लीजिए, क्या मैंने सही बताया या कुछ भी बता रहा हूँ? तो पढ़ के देखिएगा। ये रहा, पढ़िए, मेरी एक एक बात को चेक करिए। ठीक है, तो देखो इसको, ये रही डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, मैंने भी तो एक पॉइंट बनाया था यहाँ पे, नहीं बनाया था? ए पॉइंट कहां से लेके आ रहा था मैं? इन्फिनिटी से। पढ़ना एक एक डेफिनेशन को, वही चीज है। लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इस पॉइंट ए पे, इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो तुम्हारी बुक बता नहीं रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहां से, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक बड़ा सा पापा है, ठीक है, कौन? एक सोर्स चार्ज, उसकी वजह से निकल रहा है। ठीक है, तो डिफाइन क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान सुनना। क्या इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इस पॉइंट तक लाने के लिए 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ा? ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या वही डेफिनेशन है या कुछ और है? वही है ना, सेम ही है। फिर से देखिए,
वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इधर से इधर तक लाने में कितना आपने वर्क डन किया, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये नहीं समझ आया तो कुछ भी नहीं समझ आया। तो ये था आपका क्या क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। पूरी बात बोलिए, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे यहां से यहां तक ए तक लाने में क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, अगर मुझे यहाँ बी पे ला के वर्क डन करना पड़ता तो क्या सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है या ज्यादा करना पड़ता? क्यों 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 क्यों? हाँ, डिस्टेंस ज्यादा है, ये तो एक कारण हो सकता है। ठीक है, मान लो इन्फिनिटी यहाँ रख देता, तुम्हारे लिए सेम डिस्टेंस बना देता। चलो, अब तुम बोलो ना डिस्टेंस ज्यादा, तुमने बोला यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 10 मीटर का, लो मैं यहाँ से ला रहा हूँ 10 मीटर, अब बोलो। तो उनका जवाब सही है, जितना इसके पास जाओगे उतना ज्यादा वो रिपल करेगा, और उतना रिपल करेगा तो उतना ही तुम्हें वहां होल्ड करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। जितना मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लेके जाओगे जो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो यहाँ तक पास में लाओगे तो आपको क्या, वो ज्यादा धक्का मारेगा, तो तुम्हें वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। ये क्लियर है? ठीक है, हालांकि 10th का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो, यही सब 12th में पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, अभी और भी है। ठीक है, 1 वोल्ट वोल्ट अभी कुछ वोल्ट है, मैंने वो बताया नहीं जानबूझ के। एक दूसरी सिचुएशन देखिए, दूसरी सिचुएशन। ठीक है, उसको भी समझ लो फिर बात करते हैं। ये क्या सिखाया था मैंने, ये क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ए पॉइंट का। ठीक है, अब अगला है पोटेंशियल डिफरेंस। टर्म आता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। सेम सेटअप है आपका, कोई सेटअप चेंज नहीं कर रहे हैं। ये मेरा सोर्स चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका क्या निकल रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है भाई, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, उसी के आगे टू बी कंटिन्यू करना है। ये मेरा एक क्या है, कौन सा चार्ज, एक टेस्ट चार्ज है क्यू, पॉजिटिव है, याद रखना पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तभी क्या करेगा, वो रिपल मारेगा। तो ध्यान सुनना, मैं इसको लेके आया कहां से, इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे, तो इसको क्या कहोगे आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर जब मैं ए से बी पॉइंट पे लेके जाऊंगा, ध्यान सुनना, ए से बी पॉइंट पे लेके जाऊंगा, ए से बी पॉइंट पे लेके जाऊंगा, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया मैंने, ए से बी पे जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, इसी को मैं क्या कहता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस कहता हूं। क्या कहता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई पूछेगा तो इन्फिनिटी से ए पॉइंट। ठीक है, अब वो पूछेगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, और अभी हमने क्या कर लिया था, डिसाइड किया था कि यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 5 जूल का किया, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना लगेगा, ज्यादा ही लगेगा, आप ही ने बताया, क्योंकि रिपल ये मारेगा, तो ले लेते हैं कितना, 10 जूल। तो मैं आपसे पूछूं बी और ए के बीच में कितने का पोटेंशियल का डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पीडी कितना है, पीडी कितना है, तो आप क्या करोगे, 10 - 5 करोगे, 5 जूल का अंतर है। यानी तुम्हें यहां से यहां तक लाने में 5 जूल और एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो समझ आई बात? तो जरा फिर उसकी डेफिनेशन भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ठीक है, वो भी देख ही लीजिए। ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, ये रहा। उसमें देखना डेफिनेशन में आपने इन्फिनिटी लिखी थी, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं लिखी। ठीक है, क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा, ये देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मैंने 2 पॉइंट आपको क्या दिखाए थे, कि ए और एक बी। इन इलेक्ट्रिक डिफाइन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इन्फिनिटी हटा के उसने क्या लिख दिया यहाँ पे, 1 पॉइंट। तो जो मैंने बताया, मान लो ए है, ये बी, वहां पे क्या लिखा हुआ था, इन्फिनिटी। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तुम्हें ले जाने के लिए कितना वर्क डन करा आपने, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बस यही अगर सीख लिया तो करंट सीख लिया आपने। ठीक है, अब हल्का सा हिंट दे देता हूँ, बिजली कहां से कहां, पंखे की तरफ जा रही है कि पंखे से इस तरफ आ रही है, ठीक है, उधर से किस तरफ जा रही है, पंखे की तरफ।
क्यों जा रही है? क्योंकि उस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। जब तक कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट फ्लो होगा ही नहीं। ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये चार्जर है, इसको आपने लगाया है किसके अंदर? सॉकेट के अंदर। इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो ही करंट क्या करता है? फ्लो करता है। हमेशा करंट हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो करता है। यही पढ़ाने के लिए इतना तामझाम हम कर रहे हैं। जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ आएगा, तभी करंट क्यों फ्लो कर रहा है वो समझ आएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने हिंट दे दिया है क्या आगे पढ़ाने वाला हूँ, फिर भी इसको लिख लीजिए और कुछ बातें और लिख दीजिए। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या एसआई यूनिट होती है? दोनों की एसआई यूनिट एक ही होती है, वो होती है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, इसको वी से डिनोट करते हैं। तो नया नहीं है, तुम लोगों के लिए सुना ही होगा, 220 वोल्ट का है, 120 वोल्ट सुना है ना, लिखा रहता है कई जगह। तो इसको वोल्ट से कहते हैं। फिर वो कोई पूछेगा, ट्रेंडिंग है, आपसे पूछेगा 1 वोल्ट डिफाइन करिए, 1 वोल्ट। तो जब तुम 1 जूल की एनर्जी लगा, तो हाँ, वोल्ट का पहले फॉर्मूला तो बता दूं मैं। वोल्ट का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर तुमसे कोई 1 वोल्ट पूछे, 1 वोल्ट बताइए, तो जब तुम 1 जूल क्या करते हो? वर्क डन करते हो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करने के लिए? मूव करने के लिए। ध्यान देना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जा रही हैं, और एक ही जूल का इन्होंने क्या लगाया है? वर्क डन करा है। तो इसको बोले अरे ये तो 1 वोल्ट है। ठीक है, समझना, मैं नहीं चाहता हूं आप रटिए। ठीक है, समझिए। जैसे मैं 220 वोल्ट बोल रहा हूँ, इसका क्या मतलब होता हो? क्या लगता है? पहले तो 1 वोल्ट को समझ लो, आप समझ जाओगे। 1 जूल, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर इतना वर्क डन, 1 ही जूल का वर्क डन हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। तो जो हम रियल लाइफ में देखते हैं 220 वोल्ट, इसका क्या सेंस बनता होगा? क्या लगता है? क्या? तो 220 के लिए होता तो फिर तब तो 1 ही हो जाता। इसका मतलब होगा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तुमको लाने के लिए 220 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है, तब जाके वो 220 बना। चलो उसको तो बाद में बात करेंगे, पहले आप ये लिख लीजिए कि इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्यू। और हाँ, 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा। ठीक है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन ये रही, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इसको पढ़िएगा। ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब पक्का समझ आ रहा है? टफ है, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है तो बोल देना। फिर से एक बार और बता दे रहा हूँ। ठीक है, वंस मोर टाइम। मैंने आपको क्या बताया भाई? समराइज कर देता हूँ फटाफट। सबसे पहले मैंने बोला इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? एक सोर्स चार्ज की वजह से। इनफाइनाइट से अगर आप यहाँ पे लेके आते हो किसको? 1 कूलम चार्ज को या 1 पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हो, तो इसको इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। तो कितना वर्क डन आपने किया? ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। पर जब ए पॉइंट पे आ चुका है वो, अब ए से तुम्हें कहाँ लेके जाना है? बी पॉइंट पे लेके जाना है, तब तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है भाई? वोल्ट। वोल्ट। वोल्ट कैसे निकाला जाता है? W बाई क्यू। ठीक है, W क्या है? वर्क डन, और Q क्या है? आपका चार्ज। हाँ बिल्कुल होती है। हाँ, हाँ, वर्क डन की जूल ही होती है, चार्ज की कूलम होती है। तो जूल पर कूलम क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। ये तो वोल्ट कहलाता है, वोल्ट। जूल जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो मैं थोड़ा इस पे नहीं फिक्र कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, इसको आपको थोड़ा समझना चाहिए, क्यू से क्यों डिवाइड किया। ठीक है, क्यू से डिवाइड करने की क्या जरूरत है? जरा सोचो। मैं अगर क्या करता है, इमेजिन करो 1 कूलम चार्ज की जगह 5 कूलम चार्ज लेके आता। ठीक है,
5 कूलम लेके आता और अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे करना पड़ता 100 जूल का। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, इससे क्या मिल रहा है पहले ये समझाइए, क्या मिल रहा है? अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, ये 20 मिल रहा है, क्या चीज है? तो है क्या, मतलब क्या सेंस बन रहा है? 5 कूलम चार्ज को लाने के लिए 100 जूल की एनर्जी खर्च हुई। तो डिवाइड कब करते हो? जब 1 यूनिट का निकालते हो। इसका मतलब ये 1 यूनिट चार्ज का निकाला है आपने। मानते हो इस बात को? 5 को लाने 5 को लाने में 100 रुपए खर्च, 5 चॉकलेट 100 रुपए की, तो एक चॉकलेट कितने की? 20 की ना। तो भूल रहे हो आप लोग, डेफिनेशन को ध्यान दीजिए। डेफिनेशन में साफ साफ धमकी दी है 1 कूलम चार्ज ही लाना है। डेफिनेशन में 5 कूलम नहीं बोला है, क्या बोला है? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए हमेशा में वोल्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 यूनिट ही चाहिए, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वर्क डन को इसीलिए क्यू से डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हर बार हमें 1 यूनिट का ही क्या मिले? आंसर मिले, इसलिए डिवाइड हो। मैं चाह रहा था ये समझो आप। तो बाकी तो समझ ही गए हो। तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है? वोल्ट होती है। फिर मैंने आपको बताया था 220 वोल्ट या 210 कितना आता है हमारे घरों में? 220 वोल्ट आता है। ठीक है, इसका क्या सेंस मिलता है उसको समझते हैं हम लोग। अगर 220 वोल्ट है, यहाँ पे लिख दिया, फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज का? W/Q। तो अगर मेरे को वोल्टेज 220 मिल गया, ठीक है, Q मेरा कोई चार्ज है, मैं 1 यूनिट ले लेता हूँ, और W मेरा वर्क डन है, वो निकालना है। इसको उठा के इधर फेंको, तो तुम्हें नहीं लगता है वर्क डन कितने के बराबर आ गया? 220 क्या? जूल। इसका मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारे घरों में लाने के लिए हमारा बिजली विभाग को कितना काम कराना पड़ रहा है? ठीक है, 220 जूल के लिए काम करना पड़ रहा है। इतनी एनर्जी वो दे रहा है, तब जाके तुम्हारे घर में 1 यूनिट का क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ पा रहा है। इसका ये मतलब। तो 220 हमारे डोमेस्टिक वाले में यूज होता है, कई जगह 120 भी यूज होता है, 110 भी वोल्ट यूज होता है। आपके चार्जर वार्जर कितने के होते हैं भाई? 5 वोल्ट के, ठीक है, 3 वोल्ट का, ऐसे ही होता है आपका, जितना भी होगा आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना, उसका मतलब उतनी एनर्जी आपको लगानी पड़ रही है। तो थोड़ा सेंस भी पैदा करिए, तभी तो मजा आएगा। वोल्टेज से ये पता चलता है। तो अभी तक की क्लास मैंने यही बताया। अभी तक कुछ कहना है किसी को? सोच लो, छोटी छोटी बातें पूछ सकते हो आप। अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको आगे फायदा करेगा। कब? 11th-12th में यही सब चीजें पढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, सेम चीज। तो देख लीजिए, वही लिखा हुआ है, 1 वोल्ट कितना आ गया है? 1 जूल पर कूलम। अब हाँ, इंस्ट्रूमेंट। अब क्या ये बैठ के ऐसे मैथ ही लगाती रहेंगी? कुछ तो इंस्ट्रूमेंट होगा इसको नापने का। तो आप सबके घर में मोटर का वो होगा क्या, पैनल, जिसको आप उंगली से जाके दबाते हो बटन। तो आप में से किसी को याद है कितने उस पे मीटर लगे हुए? 1 मीटर है कि 2 मीटर? किसी किसी के घर में 2 मीटर लगे रहते हैं उसके ऊपर। कैसा लगा बताओ? शायद क्या होता है, याद है तो वो बोलो। 2 अगर लगे हैं तो एक उसमें से वोल्टोमीटर होता है और एक एमएमीटर होता है। तो हमें वोल्टेज को नापना है, तो मैथ्स नहीं लगाते फिरेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे? वोल्टोमीटर का। वोल्टेज नापने का एक मीटर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा। और ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे नापोगे। तो अगर तुम्हें नापना है, तो नापने के लिए मान लो ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, तो वोल्ट मीटर कैसे लगाना पड़ेगा? एक सिरा यहाँ लगाना पड़ेगा, एक सिरा यहाँ लगाना पड़ेगा, तभी ये रीडिंग लेगा। आप आगे पीछे नहीं लगा सकते हो। तो क्यों क्वेश्चन में लिखिएगा कैसे नापते हैं? वोल्टोमीटर को पैरेलल में लगाना पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस भी कंडक्टर का तुम्हें क्या करना है? वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो उसके टर्मिनल्स होंगे। जैसे ये मान लो मेरे पास तार है, ये तार, अब मुझे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मुझे इनके बीच का वोल्टेज का डिफरेंस निकालना, वही ले लो। ठीक है, वो रहा एक तार का एक सिरा ये रहा, एक सिरा वो रहा, मुझे इनके बीच में क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो हमेशा आप वोल्टोमीटर का एक पॉइंट कहाँ जोड़ोगे? ए पॉइंट पे, और दूसरा कहाँ पे? बी पॉइंट पे। तो वोल्टोमीटर वोल्टेज को बताता है, उसको हमेशा कंडक्टर से पैरेलल में जोड़ा जाता है, ये जरूर लिख लेना। ठीक है, याद रखना। जितना शॉर्टकट में लिख सको उतना शॉर्टकट में लिखिए, क्योंकि तुम लोगों में सीबीएसई में भर के लिखने के लिए नहीं आता, कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अब एक यहाँ पे न्यूमेरिकल है, उससे कॉन्सेप्ट बनाएंगे। ठीक है, जो आपका है ना क्वेश्चन,
देखते हैं क्या वही है क्या। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, हमको सॉल्व करने में नहीं इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें इंटरेस्ट है जो पढ़ा है क्या वो उस पर लिखा है या नहीं लिखा है। हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम फ्रॉम, ठीक है, पॉइंट 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। एक पॉइंट है, 2 कूलम का चार्ज मैं लेके आया हूं, कहां से कहां की तरफ लेके आया, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट क्या है बी। तो मुझे ए से बी की तरफ लेके जाना है क्या, ठीक है, 2 कूलम चार्ज को। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए यूज करिए, सॉल्व करने के लिए नहीं। जो पढ़ाया है चेक करिए दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, ये दो मेरे को क्या दे दिए, 2 पॉइंट के पोटेंशियल दे दिए, ठीक है। एक पॉइंट को मैंने ये लिख लिया, उसका पोटेंशियल कितना दे रखा है 118 वोल्ट। इसका मतलब इन्फिनिटी से यहां तक लाने में इतना जूल एनर्जी खर्च हुई होगी, इसका यही सेंस होता है ना भाई, ठीक है। और दूसरा बी पॉइंट कितना दे रखा है 128 वोल्ट। तो तुम्हें यहां से यहां की तरफ लेके जाना या जहां से जहां की भी तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो पूछ रहा है आपसे। तो कैसे निकालूं भाई, याद है बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है इतना, तो लगा दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है अभी 128 माइनस 118 कितने का है 10, तो यहाँ 10 डाल दीजिए। वर्क डन निकालना है अपने को, चार्ज कितना दे रखा है आपको, चार्ज चार्ज 2 कूलम, फेंक दो इधर पे, आ गया 20 जूल एनर्जी लगा, वो वर्क डन करना पड़ेगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए पॉइंट का पोटेंशियल ये है, बी पॉइंट का ये पोटेंशियल। अगर आपको यहाँ से यहाँ की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कितना वर्क डन करना, और 1 कूलम चार्ज नहीं 2 कूलम चार्ज, फॉर्मूले में लगा दीजिए। ये कहाँ से आया, दोनों को माइनस कर दीजिए, मैंने उसी समय बता दिया था, दोनों को माइनस करेंगे तभी तो डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का है 10 का। वर्क डन निकालना है, चार्ज मुझे दे ही रखा होगा, 20 जूल एनर्जी लगाओगे तो 2 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुंचा लो। इसको भी नोट कर लीजिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझना। तो आज के लिए इतना काफी है, आगे बढ़े। ये भी एक न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हो, इसमें वर्क पूछा है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, वर्क निकालना है आपको। तो ये हो गया एक टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब मेरे को इस चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा, अब हम करंट पढ़ेंगे। तो करंट क्या होता है भाई, बता ही दिया मैंने, क्या होता है, चार्ज का फ्लो होने को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग ये कल पढ़ेंगे। तो अभी के लिए रोक रहा हूँ, ठीक है, इतना काफी है। इतने में कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो कल तक सोच के बता दीजिए।